हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ऑल अबाउट फैमिली लाइफ। मेरा नाम है सुरभि। लास्ट वीडियो में हमने पोस्ट प्रेगनेंसी के बारे में बात करी थी और अब हम आगे बात करने वाले थे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, मैं सब आपको इस वीडियो में ज़रूर अच्छे से डिस्कस करूँगी। जो भी मेरे एक्सपीरियंस है या मैंने देखा है, सुना है या पढ़ा है। तो उससे पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो ये भी मुझे बताइए। ओके, तो हम आगे बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक केमिकल चेंजेस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, वो उसकी वजह से हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। ओके, अब आप ये जानते हैं अच्छे से कि पोस्ट प्रेगनेंसी के पीरियड में कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कितना स्ट्रेस होता है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन्स एकदम से हमारे सर पे आ जाता है, और उन्हीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन्स की वजह से, उस प्रेशर की वजह से हमें इन डिप्रेशंस का शिकार होना पड़ता है। पर ज़रूरी नहीं है कि वो डिप्रेशन ही है। एक्चुअल में क्या है, सब कुछ आपके यहाँ है, दिमाग में, सब दिमाग का खेल है। अगर आप एक चीज़ के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, आपको पता है कि यार आपका शेड्यूल ऐसा होने वाला है, जो कि नॉर्मली सबका होता ही होता है आफ्टर बर्थ। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करते हैं तो हर वुमेन का जो सफ़र होता है वो यही होता है। वो इतना ही हेक्टिक रहता है, वो इतना ही स्ट्रेसफुल और टायर्ड रहता है, टायर्डनेस रहती है हमको। ओके, पर अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं है कि आप बर्थ के बाद, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बेबी हाथ में आ गया तो सारी प्रॉब्लम शू ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके बाद आपको जब पता है, आप प्रिपेयर हैं इस चीज़, इसलिए मैंने ये इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी, जिससे कि आप अवेयर हो सकें कि यार इन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। आप अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखिए। अब मैं आपको पहले साइंटिफिकली बताती हूँ कि क्या रीज़न होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। जो मैंने पढ़ा है उसमें ऐसा लिखा है कि जो एक दो टाइप्स के केमिकल्स होते हैं वुमेन के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में, जिनको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जब आप प्रेगनेंसी के पीरियड में जो वुमेन है, उनके ये जो हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो 10 टाइम्स बढ़ जाते हैं। और उनके टाइम्स बढ़ने के बाद, जब जैसे ही वुमेन चाइल्ड बर्थ करती है, जैसे ही बर्थ होता है बेबी का, तो ये सडन ड्रॉप हो जाते हैं। 10 फोल्ड से सडन ड्रॉप। जो उन सडन ड्रॉप की वजह से जो केमिकल चेंजेस होते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। तो उसी की कॉजेज़, उसी की वजह से आपको ये डिप्रेशन हो जाता है। पर देखो, ये नेसेसरी नहीं है। मैं जैसे आपको पहले ही बोल रही हूँ कि ये सब आपके दिमाग का खेल है। अगर आप पहले से प्रिपेयर होके चलेंगे, आपको पता है कि यार ऐसा होने वाला है, तो कोई भी चीज़ आपको प्रेशराइज नहीं कर सकती। तो हर चीज़ आपकी खुद के कंट्रोल में है। वो आपकी विल पावर है कि आप उसको कैसे टैकल करते हैं, और उसको टैकल कर सकें, उसी के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। तो सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के? डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं लैक ऑफ स्लीप, एंग्जाइटी, सडन मूड स्विंग्स, आपके बिहेवियर में चेंज, फैटीग एंड काफ़ी मीन्स आपके बिहेवियर से ही रिलेटेड ज़्यादातर चेंजेस होते हैं। या फिर आपको एक गलत थॉट्स आती हैं आपको अपने चाइल्ड से लेकर, चाइल्ड के लिए ज़्यादा ओवर पोजेसिव होना, या फिर मतलब यही सारी चीज़ें होती हैं जो इनके सिम्टम्स होते हैं। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से, अपनी मदर से, जो भी आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे, ठीक है, तो वही आपको मेंटल स्ट्रेंथ देने में काफ़ी हद तक कारगर रहते हैं। ओके, वो आपको मेंटल स्ट्रेंथ दे सकते हैं। पर अगर आपकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा सीवियर है, अगर आप इससे कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप एक साइकेट्रिक की हेल्प भी ले सकते हैं। जो साइकेट्रिस्ट हैं वो आपको मेडिकली आपको मेडिकेशंस के थ्रू भी हेल्प करते हैं। तो उसमें भी आपको, इसमें देखो, डिप्रेशन में कोई भी गिल्टी फील करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है।
ओके इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। ये सब कुछ जो है चेंजेस हैं वो सबके साथ ही होते हैं। अगर आप उस चीज़ से नहीं कॉप अप कर पाए या आप डिप्रेशन के शिकार हो गए, तो ये कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है यार। कितनी बार फिजिकली भी हर किसी का एक लेवल होता है, एक स्ट्रेंथ होती है, उसी तरह से मेंटली भी हर किसी का एक लेवल होता है, एक स्ट्रेंथ होती है। तो किसी से हेल्प लेने के लिए आप उसके लिए गिल्टी फील करें, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी सही है। ठीक है, आप इसके लिए हेल्प लें, अपने हस्बैंड से बात करें। आपके जो अगर आप के साथ कोई ऐसे प्रेग्नेंट पोस्ट प्रेगनेंसी की वुमन है तो आप उसकी हेल्प करें, तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आगे हम इससे मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी के बारे में अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे पूछ के आपको ज़रूर बताऊंगी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स छोड़ सकते हैं। मैं खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहती और ना मैं बन रही हूँ, मैं बस इसको अवेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको पता हो, या आपकी किसी नियर डियर के साथ ऐसा हो रहा है तो वो भी आपको पता हो। तो ये वीडियो सिर्फ उनकी हेल्प के लिए बनाई जा रही है, इसका और कोई पर्पस नहीं है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस डिप्रेशन से मैं भी कहीं ना कहीं गुजर चुकी हूँ। हुआ क्या था कि मेरी जो बेटी है सीरत, वो 1 साल पहले हुई थी। तो 1 साल पहले की बात है कि वो प्री मैच्योर हो गए थे। ओके, वो प्री मैच्योर हो गई थी एंड वो 8th मंथ में ही हो गए थे। और जब वो हुई तो उस टाइम पे पता था यार कि 8 मंथ में हो रहा है तो हल्का फुल्का कोई ना कॉम्प्लिकेशंस तो बेबी में होगा। पर जैसे जब मैं आफ्टर सिजेरियन मुझे जब वार्ड में शिफ्ट किया गया तो मुझे नहीं पता था कि मेरा बेबी क्रिटिकल है या उसकी क्या हालत है। मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली थी मेरे हस्बैंड से कि हमारा बेबी बिल्कुल ठीक है, शी इज़ ऑल राइट, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे एक बेबी गर्ल चाहिए थी, बहुत डेस्परेटली मुझे चाहिए थी और मेरे हस्बैंड को भी चाहिए थी। तो इसलिए मैं बहुत खुश थी। और उन्होंने किसी भी विजिटर को या डॉक्टर को या नीकू की जितनी भी अटेंडेंट्स थी सबको उन्होंने बोल रखा था कि भाई इसको नहीं बताना कि हमारा बेबी क्रिटिकल हालत में है एंड शी इज़ ऑल राइट। उसको बस यही बोलना है कि क्योंकि वो प्री मैच्योर है तो हमने इसलिए नीकू में रखा है सो दैट बाहर इन्फेक्शन और ऑल से उसे बचाया जा सके। और हम आपको उसकी फ़ोटोग्राफ भी नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि अलाउड नहीं है। तो 2-3 डेज तक तो मैं बहुत खुश थी, अब तक मुझे नहीं पता था। जिस दिन मुझे जब मैं वहाँ से हॉस्पिटल से आने वाली थी घर, तो जब मुझे ऐसा डाउट हुआ कि यार इतना टाइम तो बेबी को मदर से दूर नहीं रखना चाहिए कि क्या हुआ, तो नीकू की ही अटेंडेंट ने मुझे बता दिया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन थी, बट अब आपकी बेटी जो है वो खतरे से बाहर है। ठीक है, उन 2-3 डेज में तो मैंने अच्छा खासा रिकवर किया। मैं चलने भी लग गई थी, मेरा सिजेरियन बर्थ था मेरी बेबी का। एंड उसके बाद जब मैं घर आई अपनी बेटी के बिना, तो वो 4-5 डेज दैट वॉज द वर्स्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। कि वो 4-5 डेज मैंने कैसे गुजारे वो शायद मुझे ही पता है। तो मेरी मम्मा आए हुए थे दिल्ली से मेरे साथ रहने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए। तो उस टाइम पे मैं एकदम बिल्कुल डेड थी। मीन्स ना मुझे भूख लगती थी ना, मीन्स ऐसा लगता था कि उठ भी नहीं पा रही हूँ, चल भी नहीं पा रही हूँ। मीन्स क्योंकि मेरा जो सीरत थी मेरी सेकंड बेबी थी, फर्स्ट बेबी मेरा बेटा था, मेरा गर्वित था। और उसके टाइम पे तो मैंने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया था। मीन्स मैं उठने लग गई थी, रात को भी अगर फीड कराना या डायपर चेंज करना है तो मैं उठ जाती थी। पर यहाँ पे तो मीन्स बिना सहारे के तो मैं बिल्कुल उठ ही नहीं पाती थी। जब आफ्टर वीक मुझे अपनी बेटी को लेने जाना था तो उस टाइम मीन्स ऑब्वियसली एक मदर अपनी बेटी से दूर थी तो मैं रोती भी थी, खूब रोती थी। फिर जब मैंने आफ्टर वीक अपनी बेटी को लेने जाना था तो उस टाइम पे वहाँ पे ऐसा लगा जैसे मुझ में कोई एक नई जान आ गई हो। मीन्स एक जब वो मेरे हाथ में आई एंड जब हम घर आए और उस रात में तो मीन्स मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी उठने के लिए। मैंने एक
इतनी जल्दी रिकवर किए। इवन मैं इतनी ज़्यादा पोजेसिव हो गई थी अपनी सीरत के लिए कि मैं अपनी मम्मा को कभी उठाते भी नहीं थी रात को, कि अगर वो रो रही है, उसका डायपर चेंज करना है, मैं उसकी हर छोटी चीज़ खुद करती थी एंड उसके आसपास किसी को नहीं आने देती थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली प्रीमेच्योर थी, मुझे उसका ध्यान रखना था। तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसी बारे में बताऊंगी कि किन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए अपने न्यूबॉर्न के लिए, और अगर वो रो रहा है, फंसी हो रहा है, क्रैंकी हो रहा है, तो उसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। आपको उसके लिए परेशान नहीं होना, उनके लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है, खुद का एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को लेके, मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी। Thank you so much for listening this video. Please like, share and subscribe this video and please comment below. कमेंट ज़रूर छोड़े कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छी, नहीं अच्छी लगी तो नहीं अच्छी। ओके, थैंक यू।